श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव रूप में अवतार लेता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवंश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे महात्म, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनके परे अक्षरों अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्मा है, वो आप ही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवंश पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है।